गौस न्याज़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। अब सदर मुमलिकत राय मांग रहे हैं वजारत कानून और इंसाफ से। आइन का आर्टिकल 48(5) तो ये इख्तियार सदर को देता है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम PDM की गवर्नमेंट ने पिछले दिनों की है, उसके बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। तो अब ये इस सूरत हाल से कैसे निकल सकेंगे हम? ये क्या बुहरान की तरफ जा रहा है मामला? आगे क्या इदारों का हम कोई क्लैश देख सकते हैं? क्या सूरत हाल बनेगी अगले चंद दिनों में? जी, मेरे ख्याल में जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हमें इलेक्शन कमीशन को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और उसको क्या कहते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए ताकि मुल्क में ये जो है मुनसिफाना इलेक्शन हो सके। ये जो तरमीम की गई थी उसका मकसद यही था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको मजबूत किया जाए और फिर वो भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है इलेक्शन करा सके। तो इसमें सदर साहब ने देखो, ये वो जो सतरवी साहब हैं, बस उसके लिए मैं क्या कहूँगा, जब से जितने पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल कंट्रोवर्शियल चीजें कर रही हैं। तो ये वो सदर हैं जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का हलफ लेने से इनकार कर दिया था, फिर काबीना का हलफ लेने से इनकार कर दिया था। इससे पहले वो जो कमिटी चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस भिजवा दिया था। तो ऐसी मेजोरिटी की चीजें कर रहे हैं। अब देखो, अभी रिसेंटली जब एक मशावरती अमल था उसके लिए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, तो उसको साफ एक लेटर लिख दिया इरिटेट करने के प्राइम मिनिस्टर को कि अब जल्दी अनाउंस करें। भाई, आइन में तरीक़ाकार है कि 3 दिन में अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर नहीं करते तो फिर 3 पार्लिमानी कमेटी बनेगी, पार्लिमानी कमेटी को इलेक्शन कमीशन करेगा, एक प्रोसेस है। लेकिन ये खुद ऐसी चीज कर जाते हैं। अब जब तक इलेक्शन कमीशन को हमने दिया है तो इसको खामोश रहना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के अगर किसी इतराज है तो सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाना चाहिए था। ये खाम के मतलब एक कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वही बिल्कुल इमरान खान की पॉलिसी है कि लेकिन अब मैं अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि 14 दिसंबर को हम डीलिमिटेशन मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इलेक्शन की तारीख देंगे। सदर साहब कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं। आप लोगों का ही मौक़िफ़ ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो सदर साहब तो आपके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। देखो, आइन में 2 चीजें हैं। एक तो है कि 90 दिन के इलेक्शन कराए जाए, लेकिन आने का एक आर्टिकल ये भी कहता है, गालिबन 51 है या कोई भी है, उसमें ये कहता है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाए तो फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो डीलिमिटेशन नई से होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो मौजूदा मरदमशुमारी है उस पर तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है। इससे पहले जो मरदमशुमारी 2017 की है और जिसपे ये एक पार्टी कहती है कि इस पर इलेक्शन कराया जाए, उस पर तो बहुत बड़ा कुरान पे दूसरी पार्टी खड़ा कर दिया था कि हमें आपने सही गिना नहीं है। तो इस पे तो मेरे ख्याल में अगर महीना 2 लेट भी होते हैं, देखो ये कोई इससे माजी में भी 1-2 दफा लेट हो चुके हैं इलेक्शन किसी नाकानी मुसीबत की वजह से, और अगर ऐसी मरदमशुमारी में इलेक्शन कराया जाए इस पर तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है, तो मेरे ख्याल में अगर महीना डेढ़ भी हो जाते हैं तो हमें इस पर कोई हद नहीं। कायन भी हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो महीना 1.5 महीने लेट हो जाते हैं तो नून लीग को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। जरा इस पर पीपल्स पार्टी की भी राय जान लेते हैं। सैर कामरान साहिबा, सदर साहब तो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें कर रही हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाए। वो आइन के आर्टिकल का हवाला भी दे रहे हैं। अब इस सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? नून लीग की तरह आप भी इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहली बात ये कि सदर मुमलिकत की बात को अलग रहने दें। उन्होंने अपने मुद्दे को काफी मुतनाज़ा बनाया, जिस तरह के उनके ऊपर सियासी असर है और वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रेलिवेंट होने के लिए, तो मैं उस पर तो तबसरा नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और इसमें पीपल्स पार्टी की कोई दो राय नहीं है। कल पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग भी हो रही है, जिसमें के बाद आपको बिल्कुल एक क्लियर बयानिया CEC का भी आ जाएगा, मशावरती अमल भी हो जाएगा। जहां तक कि मरदमशुमारी और डीलिमिटेशन की बात थी, जब ये मीटिंग हुई थी तो पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया गया था कि अगर नशिस्तों में इजाफा नहीं होगा तो इसकी वजह से जो है कोई ताख़ीर का जो है वो ऐसा नहीं था कि जी किसी किस्म की ताख़ीर हो जाएगी। लेकिन अब जिस किस्म से इलेक्शन कमीशन का बयान आया है कि दिसंबर तक जो है वो डीलिमिटेशन होगी और उसके बाद नहीं, पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्शन कमीशन का एक काम है कि उसने शफाफ इलेक्शन की तैयारी करनी है, उसकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और उसको आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। और ये बहुत जरूरी है
और इसमें जो है ताकीद से मुल्क के अंदर आईनी बुरहान पैदा होगा। आप आज देखें कि मुल्क के अंदर जिस किस्म की एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस तरीके से आप देखें कि कुछ दिनों के अंदर ही जो है रुपए की कदर मजीद गिर गई है। ये तमाम मामला उसी वक्त दुरुस्त होंगे जब इंतखाबात के बाद एक जो है ऐसी हुकूमत आएगी जिसको लोगों ने इलेक्ट किया होगा, पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया होगा। तो जब तक अवाम की इलेक्टेड हुकूमत नहीं आएगी, इसको पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान जो है वो इस किस्म के माशी और दीगर बुरानों से बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो इन बुरानों का हल जाहिर है कि एक मुंतखब हुकूमत में ये सैर साहबा, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये यकीन दहानी किसने कराई थी? इलेक्शन कमीशन ने कराई थी, पीडीएम की गवर्नमेंट ने कराई थी, ये वजीर आजम साहब ने कराई थी। ये यकीन दहानी किसने कराई थी कि सीटें नहीं बढ़ाएंगे और 3 महीने के अंदर ही इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाएंगे? देखिए, सीसीआई की मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ था कि जी जो नई मर्दमशुमारी है उसको जो है अब नोटिफाई कर दिया जाए। तो जब नोटिफिकेशन के वक्त में भी पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि इससे पहले भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और हम ये चाहते थे कि इस वक्त किसी किस्म का जो है वो ऐसा अमल ना हो जिससे इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो। तो उस वक्त जो है एक मुत्तफ़िक़ का यकीन दहानी थी जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी थी, जो वहाँ पे मौजूद दीगर अरकान की तरफ से भी थी, और ये बताया गया था कि नशिस्तों में इजाफा नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इसी बात और इसी यकीन दहानी पे हमने नोटिफिकेशन के अंदर अपना वोट दिया था कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहे, मैं कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दिन रात काम करे, वो कोशिश करे कि जो है वो जितना भी उसका डिलिमिटेशन का काम है उसको जल्द से जल्द करे और बाकी तैयारी उसकी होनी चाहिए। एक ही चीज है, बाकी तैयारी तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को पिछले साल से या कब से उसको पता था कि जी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने वाली है, असेंबलियों की मुद्दत पूरी हुई है, इसीलिए हम इस बार जाए। वरना पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो, लेकिन हम नहीं समझते कि जो है इंतखाबात के अंदर ताक़ीद से कोई फायदा हो सकता है, सिर्फ नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।